बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एक सिपाही के बेटे की दबंगई सामने आई, जहां अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दो बहनों की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही बदसलूकी भी की गई। रिपोर्ट देखिए। सिपाही के बेटे ने किया शर्मसार, पहले लड़कियों से की बदसलूकी, विरोध करने पर जमकर की पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक सिपाही के बेटे की दबंगई देखने को मिली है, जहां फिरोज नाम के सिपाही के बेटे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दो बहनों की जमकर पिटाई की है, जिसमें दोनों बहनें गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बहनें कोरोना जांच के लिए अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में सिपाही के बेटे ने फफ्तियां कसनी शुरू कर दी। दोनों बहनों की नजरअंदाज कर आगे बढ़ती गई। जब कुछ नहीं बोली तो मनचलों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसका दोनों लड़कियों ने विरोध किया तो जमकर पिटाई कर दी। कोविड-19 हुआ तो 15 दिन वो भर्ती होकर आ चुकी थी। उसको फिर डॉक्टर बोला कि आप चेक कराइए, तो वो दोनों जा रही थी पीछे से कि हम जांच करा लेते हैं। तो एक फिरोज नाम के सिपाही है जो बीएमपी में है, उसका बेटा और 4-5 दोस्त लेके घात लगा के बैठा हुआ था। हमारी दोनों बेटी को प्लांट चलाता, पानी वाटर प्लांट भी चलाता, उसमें लेबर भी था, सब लोग घात लगा के बैठे हुए था। और दोनों बेटी का मेरे बहुत बेहुरमती, अभद्र व्यवहार और मतलब इज्जत ऊपर हाथ न उन्होंने डाला और बहुत मारा, इतना मारा कि सारा से खून चल रहा है। जो किया हुआ अभी इंजरी के लिए किया हुआ है। एक सिपाही है जिसका नाम फिरोज है और उसका बेटा है और उसका 4-5 उसका भाई है। सब मिलके हम जा रहे थे। हम कोविड-19 पॉजिटिव थे। 14 दिन से हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिरोज का बेटा और फिरोज और उसका 5 भाई मिलके सब मिलके भाई है, उसमें उसका बहन बेटा है, सब बहन बेटा सब मिलके और उसके यहाँ जो काम करता है, काम करने वाला है, सब मिलके हम लोग को बहुत मारा है। मनचलों के इतने से भी दिल नहीं भरा तो लड़कियों को कीचड़ में गिराकर उसके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। इसी बीच आसपास के लोगों ने घर वाले को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पीड़ित के परिजनों ने बीच बचाव की कोशिश की तो शोहदों ने पीड़ित लड़की के भाई की भी जमकर पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बगल में एक तालाब था जिसमें घुसा के उसको करके डुबा के और हम लोग के साथ अद्भुत व्यवहार किया। बहुत जगह पकड़ के हम लोग के साथ बहुत बेइज्जती किया गया। बहुत ज्यादा ही हम लोग के साथ ही किया गया। कपड़ा बहुत फाड़ा गया। देखिए पूरा हाथ तोड़ दिया गया है, पूरा ठोना तोड़ दिया गया। देखिए मेरी बहन का क्या हाल हो गया है। हमारा बाप सिपाही है, मेरा नहीं कुछ होगा, नहीं बेटा का कुछ होगा। उसका बाप भी आया तो हमारे आगे से कपड़ा फाड़ दिया और कहा कि सिपाही मेरा बेटा को नहीं कुछ होगा, नहीं मेरा कुछ होगा, जो करना कर लो, थाना को हम खरीद लेंगे और कुछ नहीं होगा। क्रैक कर गया, जो फूल गया, ये पूरा ब्रेन में आग पे मारा। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है वो एक पुलिसकर्मी का परिवार है और पीड़ित छात्रा के घर के करीब ही रहता है। पीड़ित की माने तो पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई है। दोनों पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। कटिहार में दहेज के लिए अपने पत्नी को पीटना एक पति को महंगा पड़ गया। लड़की और ससुराल वालों ने मिलकर ससुराल आए लड़के को बांधकर जमकर पीटा। पति को पत्नी को पीट
द्वारा पता चला कि उसको बहुत बुरा ढंग से मारपीट किया है। जैसा जानकारी मिल रहा है कि आज से कुछ दिन पहले जो काफी मारपीट किया था उसमें उस लड़की के 4 महीने का बच्चा जो है गर्भपात हो गया। तो सुनने के लिए हमको भी मिला था कि 4-5 महीना का जो बच्चा था उसका जो है गर्भपात हो गया है। लड़की को नहीं मारे थे कल। इससे पहले मारपीट किया था? इससे पहले जैसा होना था वैसा हुआ है, थोड़ा बहुत ऐसा जैसा हो रहा है सबका। मारपीट करता था लड़की के साथ? कल नहीं किए थे, उसके पहले वो थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था। निकाह के 2 साल बाद शमशाद दहेज के लिए सगोरी के घर वालों पर दबाव बनाने लगा और पत्नी सगोरी को प्रताड़ित करने लगा। इस बीच मारपीट के दौरान सगोरी का गर्भपात भी हो गया। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। ये पूरा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर पंचायत का है। कल कुंज के घर में उसको रूम बंद करके मारा, अब फोन लगा दिया उसका माँ को बाप को, अब फोन सुना रहे लोग को, और वो लड़की को वहाँ पीटता हो। अब पीट कर अभी लड़का को लड़की लेके आया वो लोग, लड़का मिला, लड़की यहाँ लड़का को रखा है। ये लोग है कि हम इस लड़की को तलाक करेंगे, किस ढंग से करेंगे यही रास्ता खोज रहा है वो। पूरे मामले पर सदर एसडीपीओ ने कहा कि मामला दहेज से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे यह बात भी साबित होता है कि शमशाद की बांधकर पिटाई हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरारी थाना अंतर्गत सुजापुर एक गाँव है, वहाँ एक मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी गाँव में ही प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। उसी में लड़की जो है अभी मायके में है और गर्भवती है, तो लड़का गया था कि उसको विदागरी कराने के लिए, और लड़की को पहले वह लड़का टॉर्चर भी किया था, इस कारण लड़की नहीं गई। और जब लड़का गया तो उसका हाथ पैर बांध दिया है, उसके साथ कुछ टॉर्चर भी किया है। इस संबंध में हम लोग को वीडियो वायरल मिला है, थानाध्यक्ष से बात की गई है और जो उसमें उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। पूरे मामले पर कौन सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित करना जुर्म है, तो वहीं बांधकर पिटाई करना भी कानूनन अपराध है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला है समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का। बेखौफ अपराधियों का कहर, गोली मारकर युवक की हत्या, हत्या से सहमा इलाका। समस्तीपुर आए दिन अपराध को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर एक युवक की हत्या को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला समस्तीपुर के कल्याणपुर थाने के घोघरा गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक खेत देखने गए बाइक सवार युवक को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। 6, साढ़े 6, 7 बजे के हम सब निकला है और ये घर से पिलास और मोटरसाइकिल पर ही चढ़ के आया है, चौर में पानी पटा रहा था। ठीक, उसके बाद हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। बाद में मैंने लमसम 8 बजे के करीब जानकारी मिली जो ये इसका मोटरसाइकिल और ये उल्टा हुआ है उनगारा चौर में। तो हम वही आए हैं, तो इसको देखे हैं तो पूरा इसको गोली से छल्ली किए हुए था। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के ऊपर पहले भी कई बार हमला हो चुका था, जिसको लेकर चकमहसी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। परिजनों ने शक जाहिर किया है जिन लोगों से पहले से विवाद चल रहा था, उन लोगों ने हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया होगा। हत्या का कारण जो है सो लमसम 2 साल से जो है सो ये इसके पीछे आदमी लगा हुआ था। एक बार जो है सो तीसरा साल बेसंडी दुर्गापुर स्थान में जो है सो इसको रुपया दे करके मेरे गांव के लोग कुछ लोगों ने ही दे करके उसको मारपीट करवाया। पुलिस में कंप्लेन हुआ, वही झंझट फंझट हुआ है, तो कंप्लेन हुआ है 2 बार।
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही वारदात से पुलिस के प्रति भी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। मोतिहारी के गांव में डकैतों ने एक व्यवसायी के घर जमकर कहर बरपाया। हथियारबंद 2 दर्जन डकैतों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। मारपीट के साथ जमकर लूटपाट की। डकैतों ने घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। क्या इस वारदात की असली वजह क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। डकैतों ने पुलिस को दी चुनौती। रात में डकैती को दिया अंजाम। दहशत में जीने को मजबूर परिवार। डकैतों की करतूतों को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि किस तरह से इस घर पर हथियारबंद डकैतों ने जमकर कहर बरपाया है। पूरे घर का सामान तितर बितर पड़ा है। अलमारियां खुली पड़ी हैं और उनमें रखे सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि इस घर को डकैतों ने किस तरह से निशाना बनाया है। यही नहीं, बेखौफ डकैतों के कहर से पूरा परिवार सहमा हुआ है। ये वारदात मोतिहारी के चकिया थाने के गोवंद्रा गांव की है, जहां के रहने वाले हीरालाल चौधरी के घर पर डकैतों ने रात के करीब 11 बजे एक धावा बोल दिया। उस वक्त घर के सभी सदस्य सो रहे थे। उसी वक्त 2 दर्जन हथियारबंद डकैत घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने लाखों रुपए नगद, ज्वेलरी और सारे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। 10 आदमी धोरा हुआ है, 8-10 आदमी, और सावन लेके मेरा कागज मेन दरवाजा तोड़ा। पूरा सोना के सामान, साली था, बेटी आया है, बहन 2 साली आया है, एगो बेटी था, मेरा बेटी का परिवार का, हमारा सब लोग तो ले गया। कैश 3.25 लाख रुपया था देने होने के लिए। वहीं घटना की सूचना पर एसपी नवीन चंद्र झा ने कहा कि चकिया डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और साथ ही जल्द ही डकैतों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संबंध में एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और हम लोगों को कुछ लीड मिला है और इस प्रकार की घटना बहुत दिनों बाद हुई है, तो इसलिए हम लोगों के लिए चुनौती है। इसको जल्दी हम लोग डिटेक्ट करेंगे और जो भी इसमें अपराध कर्मी शामिल है उसको जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस वारदात की जो भी वजह रही हो, लेकिन जिस तरह से हथियारबंद डकैतों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे पूरे इलाके में दहशत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले से पुलिस कब तक पर्दा उठा पाती है और आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। भागलपुर में दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही झारखंड की बेटी विवाहिता के मायके से रुपए नहीं मिलने पर उसके परिजनों की पिटाई की गई। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बेटी से मिलने पर मिली मार, पिता और भाई पर लाठी से वार। दहेज दानवों ने किया शर्मसार।
ये एक दुखियारी माँ और उसका बेटा है जो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल भागलपुर कहलगांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग और एक युवक और एक महिला को बहुत ही बुरी तरीके से दो लोग पीट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि झारखंड के गोड्डा जिला के हनवारा के रामदेव शाह ने 1.5 साल पहले अपनी बेटी वंदना कुमारी की शादी कहलगांव के सिकटगढ़ के रहने वाले संतोष कुमार शाह के साथ की थी। उस समय लड़का कोई काम नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसकी सरकारी नौकरी लग गई, जिसके बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। 3 महीनों के बाद हमारा जमाई का नौकरी हुआ, उसके बाद वो पहले बढ़िया से रखता था हमारा बेटी को। अभी हमारा बेटी को दिक्कत करता है, तकलीफ देता है, प्रताड़ित करता है। माँ से बाप से तुम पैसा लो तब तुमको रखेंगे बढ़िया से, नहीं तो नहीं रखेंगे। 20 लाख रुपया हमको चाहिए। वहीं विवाहिता के भाई ने बताया कि बहन की तबीयत खराब होने की सूचना पर वे लोग बहन के ससुराल पहुंचे तो लड़के के भाइयों ने लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दी। जब थाने में पीड़ित पक्ष ने मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया तो पुलिस ने डांट फटकार कर भगा दिया। तो खाकी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ नहीं हुआ और हम लोग को वहाँ से भगा दिए, कोई आश्वासन नहीं दिया हम लोग को, बोले कि दाव कुछ नहीं होगा जाओ। क्यों मारा? हम लोग बहन से अपने तबीयत दीदी का डाउन था, बोले कि हम लोग को डॉक्टर को दिखाना है, ये लोग कोई नहीं दिखाता है, आप लोग आइए हम लोग को डॉक्टर को दिखाना है। कौन मारा है? दीदी का भैंसुर लोग मारा, नाम है गुड्डू कुमार शाह और प्रमोद कुमार शाह। काहे मारा? कैसा काहे मारा? क्यों मारा? क्यों मारा सर पता नहीं। वो लोग तो है ना मेरी बहन को ठीक से रखना नहीं चाहती है। थाना पर गए थे, क्या बोला थाना पर? थाना पे कुछ नहीं बोला, हम लोग को रिपोर्ट भी नहीं लिखा और वो लोग। अभी आप कहाँ आए थे? हम लोग आए थे DPID ऑफिस। लिया आवेदन? लिया नहीं लिया आवेदन और बोला कि आप ही लोग का गलती है, आप लोग जाओ तलाक ले लो। लाख कोशिशों के बाद भी इन दहेज लोभियों की दरिंदगी लगातार जारी है। सरकार ने भी दहेज प्रताड़ना पर रोक लगाने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं, बावजूद इसके इन हैवानों पर इसका कोई असर नहीं है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या करती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष की। समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम हैं। कारण यही है कि वे एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस, और पुलिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। समस्तीपुर में फायरिंग से दहशत, फायरिंग में किराना व्यापारी जख्मी, वारदात CCTV में कैद। समस्तीपुर जिला इन दिनों बढ़ते अपराध को लेकर सुर्खियों में है। आए दिन अपराधी यहां हत्या, लूट और गोलीबारी से दहशत फैलाते रहते हैं। ताजा मामला समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने RSS के स्वयंसेवक और किराना व्यापारी को गोली मार दी। हसनपुर के दुधपुरा बाजार में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सामने आया है, जहां आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो अपराधियों ने मुकुंदलाल को गोली मार दी और गोली लगते ही मुकुंदलाल वहां गिर गए और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ये पूरी घटना CCTV में भी रिकॉर्ड हो गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा भी मिला है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने सिंघिया रोसड़ा मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस के रवैये से भी लोग नाराज दिखे और आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुकुंदलाल जो व्यवसायी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो क्लिनिक से किसी प्रकार का दुश्मनी भी नहीं था। पता नहीं रास्ते से अभी एक बैग सवार 3 व्यक्ति ने उन्हें गोली मारते हुए और चले गए और अभी तक हमारे पूरा पिकेट से कोई प्रशासन नहीं आए। 2 गोली 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई प्रशासन नहीं। 100 मीटर के दूरी में चौकी है सर, वहाँ अभी कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। बाजार में कोरोना को 4 बजेगा सर तो पुलिस।
वहीं रोसड़ा के डीएसपी शहरियार अख्तर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि किराना व्यापारी को गोली मार दी गई है। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और घटना का वीडियो सामने आया है। मामले की छानबीन चल रही है। करीब 10:25 लगभग सुबह में जो है 3 अज्ञात अपराधियों ने या भूतपुरा बाजार में मुकुंद लाल है जिनकी 40 वर्षों की किराना की दुकान है, उन्हीं दुकान पे 2 लोग घुसे और गोली मार कर चले गए। अभी तो वो इलाजरत हैं, जिनको गोली लगी है मुकुंद लाल को। समस्तीपुर में लगातार हो रहे अपराध से लोगों का शासन से इकबाल उठने लगा है। ऐसे में जरूरत है अपराध पर अंकुश लगाने की, जिससे शहर का आपराधिक ग्राफ खत्म हो सके और जनता का भरोसा एक बार फिर लौट सके। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।